तो अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो थोड़ा अलर्ट भी हो जाओ, वरना कुछ बातें आपके ऊपर से जा सकती है। तो एक बार तो दोस्त थे, राम और श्याम। मुझे और कोई नाम नहीं मिले तो मैंने यही नाम ले लिया सदाबहार, राम और श्याम। तो राम और श्याम ने एक बार एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो दोनों जीत गए। और जीत के तौर पर इनाम में उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए कि या तो तुम 10 करोड़ रुपए ले लो या फिर 1 रुपया ले लो जो 31वें दिन तक डबल होता जाएगा। यानी आज अगर 1 रुपया है तो कल 2 रुपये होगा, परसों 4 रुपये होगा, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे वो डबल होता रहेगा 31वें दिन तक। तो राम के मन में तो 10 करोड़ का नाम सुनते ही कंपकपी मचने लगी। उसने तुरंत ही 10 करोड़ का हाँ बोल दिया। और श्याम निकला थोड़ा भोला, उसने 1 रुपये के लिए हाँ कर दी कि मुझे तो 1 रुपया चाहिए। और अब कहानी में थोड़ा मजा आएगा। तो पहले दिन राम के पास में है 10 करोड़ रुपए और श्याम के पास में है 1 रुपया, जिसको वो अपनी जेब में लेकर घूम रहा है और देख रहा है कि 1 रुपये में इस दुनिया में क्या क्या चीजें मिलती है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। 5वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और श्याम के पास में अब है 16 रुपए। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। 10वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और श्याम के पास में है अभी 512 रुपए। 15वें दिन राम के पास में है 10 करोड़ रुपए और श्याम के पास में है 16,384 रुपए। श्याम सोच रहा साला 15 दिन बीत गए और अभी मेरे पास में सिर्फ 16,000 रुपए ही है और वो 10 करोड़ लेके बैठा है। श्याम को भी लगने लगा कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी 10 करोड़ को छोड़ के। लोग भी उस पर हंस रहे थे कि 10 करोड़ को छोड़ करके इसने 1 रुपया लिया। उसने लोगों को थोड़ा इग्नोर किया और सोचा चलो छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, अब इंतजार करने के सिवाय हम कर भी क्या सकते हैं। अब 20वें दिन क्या हाल है। 20वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और श्याम के पास में है 5,24,288 रुपए। यानी कि राम से अभी भी 9,94,75,712 रुपए कम। 25वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और श्याम के पास में है अब 1,67,77,216 रुपए। और श्याम थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो करोड़ तक तो पहुंचा कम से कम, लेकिन अभी भी उसके मन में डाउट था कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उसके पास राम से अभी भी 9,83,22,274 रुपए कम थे। यानी कि राम के पास में अभी भी श्याम के मुकाबले 9 गुना ज्यादा पैसा है। और अब हम आते हैं फाइनल डेट पर, यानी 31वें दिन क्या हाल है। तो 31वें दिन राम फुट फुट कर रो रहा और श्याम ये सोच रहा है कि न्यू कार कौन सी लूं, घर पर 10 करोड़ खर्च करूं या फिर 20 करोड़, और दुनिया में सबसे बेस्ट जगह कौन सी है घूमने के लिए। क्योंकि 31वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और श्याम के पास क्या आप सोच सकते हैं कितना हो सकता है। वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो और कमेंट करके बताओ। कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कितना होता है। 1,37,37,41,824 रुपए। 25वें दिन राम के पास में श्याम के मुकाबले 9 गुना ज्यादा पैसा था और 31वें दिन श्याम के पास में राम के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसा है। और इसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। अब इससे सीख क्या है, मैंने आप सबको ये बताया क्यों। देखो ये सब बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद था, आप सबको कंपाउंडिंग की पावर से रूबरू कराना। क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है वो लाइफ के हर एक्सपेक्ट में काम करती है। वो चाहे आपकी हैबिट्स हो, आपकी चॉइस हो या फिर वो पैसा हो। आपके द्वारा की गई हर चॉइस आने वाले 10 से 15 सालों में आपकी लाइफ में इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आप इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें आधे से ज्यादा टाइम निकल जाएगा लेकिन रिजल्ट जो है वो आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरेगा। लेकिन एक टाइम के बाद में जो रिजल्ट है वो आपकी उम्मीदों से परे होगा। अब सवाल ये आता है कि हमें करना क्या है। देखो हर दिन आपके पास में चॉइस होती है कि आप या तो ये करो या फिर ये करो, या तो 10 बजे उठो या फिर 5 से 6 बजे के बीच में उठो, या तो हेल्दी खाओ या फिर कचरा खाओ, सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा देखो या फिर फालतू की चीजें देखते रहो। और आपकी आदतें भी कुछ इसी तरह से होती है। आपकी हर छोटी से छोटी अच्छी और बुरी आदतें जो हैं उनका असर आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा उसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छी आदतें आपका भविष्य बना देगी और बुरी आदतें आपका भविष्य बर्बाद कर देगी, और इतनी बुरी तरीके से करेगी जिसका आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप भी कई बार सोचते होंगे कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। देखो यही तो मेन है, जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब भी क्या आप टिके रहोगे? अगर हाँ तो आपको वो ग्रोथ मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उस ग्रोथ को पाने के लिए पहले आपको कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये तो हमने बात की चॉइस की और हैबिट्स की। अब हम बात करते हैं पैसों की। अब कई सारे लोग यहाँ पर ये सोचकर बैठे होंगे कि इन्वेस्ट किए हुए पैसों का जो रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए वो रिटर्न तो हम बूढ़े हो जाएंगे तब मिलेगा, तो तब उसका क्या काम। देखो इंडिया में से कितने लोग हैं जो कि 60 की उम्र में हैं और उन्हें अभी भी घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। मैंने तो बल्कि 70-80 साल वाले भी देखे हैं। 50, 60 और 70 की उम्र में उनके पास में इतना पैसा भी नहीं होता है कि 1 महीने बिना काम किए रह सके। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, 30 की उम्र में रिटायर होने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, लाइफ को खुल करके जीने के लिए, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने के लिए, इन सब कामों के लिए इन्वेस्टिंग की जाती है ताकि हमारी जो रिटायरमेंट है वो बिल्कुल सिक्योर हो सके, उसकी हमें बिल्कुल भी टेंशन ना हो। देखो मेरी एज अभी 19 साल है और अभी अगर मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूँ, वैसे तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन चलो हम ये मान लेते हैं कि आपकी एज अभी 20 साल है और 65 साल की उम्र तक आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और हर महीने का जो अमाउंट है वो है 500 रुपये।
और हर साल आपको इसमें 5% की बढ़ोतरी करनी है। और अगर ये 500 रुपये आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिए, जहां पर अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 15% का रिटर्न तो लगभग मिल जाता है, जो कि एवरेज होता है। तो ये 500 रुपये महीना 65 साल की उम्र तक कितना हो जाएगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? अगर हाँ तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट कर जरूर बताएं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो अमाउंट कितना होगा। वो अमाउंट होगा 4,70,00,000 रुपए। यानी कि अगर आप अभी 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो हर महीने, सिर्फ 500 रुपये, तो 65 की उम्र में वो 4,70,00,000 रुपये हो जाएंगे। और अगर आप 500 ना करके 2,000 रुपये पर मंथ करते हैं तो वो होंगे 18,81,25,845 रुपये। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना सिर्फ इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करें, बल्कि आप फॉरेन में भी ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप इंडिया में बैठकर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मैं आपको अल्फा एफएक्स मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। अल्फा एफएक्स मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इंडिया में बैठकर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको इंस्टेंट डिपॉजिट और इजी विड्रॉल अवेलेबल होगा। और सबसे मजेदार बात तो ये कि यहाँ करेंसी कन्वर्जन के लिए कोई भी कमीशन चार्ज नहीं लगते। करेंसी कन्वर्जन के लिए वो डेली गूगल रेट फॉलो करते हैं। और तो और वो लोकल बैंक डिपॉजिट के लिए भी कुछ भी चार्ज नहीं करते। और अगर आप मार्केट में देखोगे तो कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है जो वीकेंड पर भी अवेलेबल रहता हो। लेकिन अल्फा एफएक्स आपको निराश नहीं करेगा। आपके लिए ये लोग वीकडेज पर 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे और वीकेंड्स पर 12 आवर्स। यानी यहाँ पर आपको हफ्तों के 7 दिन क्लाइंट सपोर्ट मिलेगा। यहाँ तक कि आप जब भी चाहें उनसे कॉल पर बात कर सकते हो और अपनी स्क्रीन शेयर करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको फॉरेक्स मार्केट की इतनी समझ नहीं है तो इनके फ्री कोर्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और ये क्लासेस हिंदी, इंग्लिश और तमिल में अवेलेबल है, जो इनके एक्सपर्ट ट्रेडर्स लेते हैं। और यहाँ पर आप सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में नहीं बल्कि यूएस स्टॉक जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप में और एक ही अकाउंट के थ्रू। और आप ये मत समझना कि फॉरेन ब्रांड है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मल्टीपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अपना अकाउंट बनाइए और शुरू कीजिए ट्रेडिंग। तो कंपाउंडिंग को इग्नोर मत करो, इसे समझो। वो चाहे हैबिट हो, चॉइस हो या फिर पैसा हो, कंपाउंडिंग लाइफ के हर एक्सपेक्ट में काम आती है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे यूं ही दुनिया का 8वां जुआ नहीं कहा है। तो इसके बारे में आज थोड़ा आराम से सोचना कि आज तक जो हो गया वो सो हो गया, लेकिन आपकी आने वाली लाइफ में जो होगा उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट अभी से स्टार्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट का भी सोचो, आपकी जो आदतें हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान लगाओ। और हर दिन आपके पास में जो चॉइस होती है उनमें आप क्या चूज करते हो उस पर भी थोड़ा ध्यान लगाओ। छोटी छोटी चीज़ आगे जाकर बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आपको रिजल्ट नहीं मिले उस वक्त थोड़ा पेशेंस रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ चुकी होंगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।